आए हम खुदा के मुक़द्दस कलाम पर गौर करें। बहुत से लोग दीगर चीज़ों पर बड़ा गौर करते हैं, अपनी हालत पर, दीगर लोगों पर, अपने हमसायों पर, अपने रिश्तेदारों पर बड़ा गौर करते हैं। पर मैं आज आपकी तवज्जो ख़ास आप पर दिलाना चाहता हूँ। आप अपनी हालत पर भी गौर करें, आप अपने ऊपर भी गौर करें, स्पेशली अपने मिजाज की खबरदारी करें। और मैं यकीन करता हूँ आप पहले भी करते होंगे, मज़ीद और अपने मिजाज की खबरदारी करें, क्योंकि बदमिजाजी ऐसा गुस्सा है जो काबू से बाहर हो जाता है, जिसको काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम इसको काबू नहीं कर पाते बदमिजाजी को, तो फिर हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। ताहम बाज़ औक़ात तो गुस्से में आना दुरुस्त और ज़रूरी भी होता है, लेकिन मेरे अजीज़ों, ये गुस्सा सही और दवाइया रूह में होना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि नहीं आता, गुस्सा आता है, पर ये गुस्सा आपको दवाइया रूह में होना चाहिए और इस पर आसानी से काबू भी पाया जा सके। आपे से बाहर नहीं जाना, बल्कि ऐसा कि जिस पर बासानी कंट्रोल पाया जा सके। जनाब पौलुस रसूल भी इफिसियों के ख़त में फरमाते हैं, अगर आप ये हवाला पढ़ना चाहते हैं, इफिसियों 4 बाब की 26 आयत का मुताला करें तो वहाँ लिखा है, गुस्सा तो करो। उन्होंने, रसूल ने गुस्सा करने से मना नहीं किया, पर यह भी कहा है गुस्सा तो करो, गुनाह ना करो। गुस्से में आकर अक्सर लोग गुनाह करते हैं। गुस्से में आकर जब हम गलत फैसले करते हैं तो ये गुनाह ही तो होता है। इसलिए गुस्से में आकर अपने होश नहीं खो देने, अपने हवास नहीं खो देने, बल्कि क्या करना है, गुस्से को कंट्रोल भी रखना है, काबू में भी रखना है। गुस्से में आकर गुनाह नहीं करना। ताहम ऐसा गुस्सा वो भी है जो गुनाह से भरा और आम है। ऐसा भी गुस्सा है जो गुनाह से फिलअप है। मेरे अजीज़ों, इससे गुरेज करें। जब कोई शख्स आपसे कुछ कहता है, आपको दुख पहुंचाता है, तो अक्सर लोगों को गुस्सा आता है, या आप पर तनकीद करता है तब भी गुस्सा आता है। कितनी बातें हो गई, कुछ कहता है, दुख पहुंचाता है, तनकीद करता है, तो आप फिर क्या करते हैं? आपका रद्द अमल क्या होता है? मेरे अजीज़ों, क्या आप जिस तरह वो करता है सेम उसी तरह से उसको जवाब देते हैं? क्या आप उनको इस दुख से जो उन्होंने आपको पहुंचाया है ज़्यादा दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं? जब कोई आपसे कुछ कहता या कुछ करता है तो आप महसूस करते हैं कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो रहा है, क्योंकि ऐसी बातें होती हैं जब सुनते ही कई लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है, कईयों का लो होना शुरू होता है। ये दोनों ही ख़तरनाक हैं। तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं? क्या कोई धमाका करने की सोचते हैं? ज़रा अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। तो क्या आप इसका फौरी कोई रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं? मेरे अजीज़ों, जब ऐसी सूरत हाल हो तो मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, आपके आगे मिन्नत करता हूँ कि ऐसे रद्द अमल से गुरेज करें। जनाब यकूब रसूल 1 बाब की 19 आयत में फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे भाइयों, ए प्यारे भाइयों, वो प्यारे का नाम ले रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से कहते हैं, बस हर आदमी सुनने में तेज़ और बोलने में धीरा और कहर करने में धीमा हो। आपने गुस्सा करने में बिल्कुल धीमा होना है, ये वाला रद्द अमल ज़ाहिर करना है। वैसा धमाका करने वाला रद्द अमल से गुरेज करी। तो धमाके करते हैं ना गुस्से में, कई लोगों को देखा इतना गुस्से में आते हैं वो घर के बर्तन ही तोड़ देते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आपको धीमा होने की ज़रूरत है। मुझे और आप दोनों को, सबको, हम सबको धीमा होने की ज़रूरत है।
इस बात के लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है। ये जो कलाम का हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया है, जो जनाब यकूब रसूल ने अपने तजर्बा से लिखा है और वो कलीसियाओं को लिख रहे हैं, और हमें भी आज ये मेरे और आपके लिए कलाम है। हमें धीमा होने की ज़रूरत है। और हमें करना क्या? हम तेज़ सुनने में और धीमा बोलने में इसकी क्या अहमियत है, हम इस पर गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम बरकत पाएंगे जब ऐसा करेंगे। तो ये खुदा का हुक्म भी है। हमें गुस्सा, खफगी और इश्तहाल की हालत में धीमा होने की ज़रूरत है। लेकिन कईयों की आवाज़ तो इतनी बुलंद हो जाती है कि साथ वाले लोग भी सुनते हैं। बड़ा धीमा, बड़े प्यार वाले लहजे से बात करें। मेरे अजीज़ों, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करें। अगर आपको दुख पहुँचे, आप पर तनकीद की जाए या आपको समझने में गलती हो जाए, तो इसके रद्द अमल में जल्दी ना करें, जल्दी से कोई जवाब ना देना शुरू करें अगर ऐसा हो, क्योंकि फौरी रद्द अमल और फौरी गुस्सा ही मसाइल पैदा करता है। फिर आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी मसाइल पैदा हो जाएंगे। मेरे अजीज़ों, ऐसी चीज़ें जो हैं फिर क्या करेंगी? इसी सूरत में क्या होता है, रिश्ते टूट जाते हैं, मजबूत से मजबूत रिश्ते फिर ये सारी चीज़ें तोड़ देते हैं। इसलिए तो आज भाई भाई में वो प्यार नहीं, बाप बेटे में वो प्यार नहीं, माँ बेटी में वो नहीं, मियाँ बीवी में जो होना चाहिए नहीं, क्योंकि धीमे नहीं हैं, फौरी रद्द अमल का इजहार करते हैं, गरेज नहीं करते। मेरे जो ये करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको एक हल इसका बताता हूँ। आप अपनी ज़ुबान को जब ज़्यादा गुस्सा आ जाए, अपने दांतों के नीचे रखें, हल्का सा उसको चबाएं। और दूसरा हल मैं आपको ये बताता हूँ, आप 100 तक या 1000 तक गिनती गिनना शुरू कर दें। इस तरह से उन बातों से आपकी तवज्जो हट जाएगी और फिर कोई बात करें। कभी ऐसा करके देखना आप, ये आम टोटका है, कभी आप इसको करके देखें। तो या इस तरह चलें करें कि ऐसे माहौल से दूर चले जाएं, थोड़ा सा हट जाएं, सोचिए इसके बारे में, फिर हट के सोचिए, फिर उसके बारे में दुआ कीजिए, फिर उसके बाद कोई फ़ैसला कीजिए। शायद कोई इकदाम लेने ज़रूरी हो, लेकिन दुआ के बाद हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि कुछ कहना और करना ज़रूरी नहीं है। शायद पहले आप समझते हैं कि मुझे कोई कदम उठाना चाहिए, लेकिन जब आप दुआ करें, थोड़ी देर सोचें और फिर आपको इसका कोई ना कोई हल मिल जाए, फिर कहें कि मुझे ये कहना ज़रूरी नहीं है, तो इस तरह से बहुत बड़े नुकसान से बचेंगे। तो मिजाज की हद दर्जी बरहमी या बेसोचे समझे रद्द-ए-अमल का इज़हार उस शख्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का सबब भी बन सकता है जिससे आप मुखातब हैं, और आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। जिससे आप मुखातब हैं उसको भी नुकसान पहुंचेगा, आपको भी पहुंच सकता है। वो गलत काम मिलकर एक अच्छा काम नहीं बन सकते। जो भी काम हैं, अगर दोनों ही गलत हैं तो ये कोई अच्छा काम नहीं बन सकेगा दोनों मिलकर। अगर उसने आपका कसूर किया है तो बदले में आपको उसके ख़िलाफ़ गुनाह कर लेना मसले का हल नहीं हो सकता। उसने तो कसूर कर दिया है, आप भी उसके ऊपर कसूर करेंगे तो इस तरह से मसले का हल नहीं होगा, ये मसला दोगुना हो जाएगा, ये मसला बढ़ जाएगा। इस तरह आपको क्या करना चाहिए? तो मसला दुगना बढ़ जाएगा और आपको भी इतना ही कसूरवार बनाएगा। आपको दूसरा तिमोथियस उसका 2 बाब और 24 आयत के अल्फाज हमेशा याद रखने चाहिए। अब मैं जो बात बताने लगा हूँ इसको हमेशा याद रखें, कभी ना भूलें। लिखा है, और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे। झगड़े की हद तक ना जाएं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और इसको याद रखें, जब भी झगड़ा करने को दिल करे तो इस आयत को याद कर ले तो झगड़ा आप छोड़ देंगे। ये खुदा का कलाम है, इसमें पावर है। और आज तो देख लें, घर घर में देख ले, हर वक्त है लड़ाई। ये लड़ाइयों ने डेरे लगाए हुए हैं। इनको ख़त्म करने का ये वाला पैगाम सुनकर अपने मिजाज में तब्दीली लेकर आएँ तो देखें कैसे तब्दीलियाँ आती हैं। ना सिर्फ आपके घर में आएगी, जो आपके घराने को देखेगा, जो आपको देखेगा, उसके अंदर भी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। आप उसके लिए एक मिसाल बन जाएंगे, आप मिसाली बने, आप एक नमूना बने। मेरे अजीज़ों, इस पैगाम को सुनने के बाद
میں یقین کرتا ہوں یہ بے اثر بے تاثیر واپس نہیں لوٹے گا۔ یہ ہر ایک کی زندگی پر، پہلے میری زندگی کا پھر آپ کی زندگیوں پر یہ اثر انداز ہوگا۔ اپنی گواہی کو قائم رکھیے۔ آپ خداوند کے بندے ہیں، آپ خادم ہیں، یا آپ ایماندار ہیں، یا آپ کوئی بھی ہیں، آپ اس کو سنیں اور اسے یاد رکھیں اور اپنے آپ پر قابو رکھیے اور اپنی حقارت خداوند کی توہین نہ ہونے دیجیے۔ جب اس طرح سے ہوتا ہے ہماری بھی حقارت ہوتی ہے، اور جس کو ہم مانتے ہیں اس کی بھی، کہ یہ کیسے خدا کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج اس کلام کو سنیے اور اس پر عمل کریے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔